देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, जो रखे हैं पोजीशन वेक्टर R1 और R2 पे, हमको किसी एक पे फोर्स निकालना है, लेकिन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कूलाम्स लॉ से फोर्स का फार्मूला हमारा क्या है? K Q1 बाई आर स्क्वायर। अब किसी भी फार्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। अब यहाँ जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो आर है, तो आर के जब आर के यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया तो F = K Q1 और आर को हमने क्या लिख दिया? मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर। वेक्टर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर और मॉड ऑफ वेक्टर मिला के क्या बन गया? R3। ठीक, फिर हमने देखिए अब इसको हमको इस R को क्या लिखना है उसके बारे में समझना है। तो ये R वेक्टर हमारा हमेशा कौन सा वेक्टर होगा? हमको जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, जैसे मान लो हमको Q1 पे फोर्स निकालना है तो इस R वेक्टर का जो एरो होगा वो कहाँ रहेगा? Q1 पे। अगर Q2 पे फोर्स निकालना है तो R वेक्टर का एरो कहाँ रहेगा? Q2 पे। तो जब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख रहे हैं तो हमारा फार्मूला है K Q1 बाई R3। अब R की जगह पे हमारा क्या है? देखो अगर ट्रायंगल लॉ से देखें तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब देखिए हमने लिखा R2 प्लस R किसके बराबर होगा? वेक्टर R1 के बराबर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम R वेक्टर हमारा मिल गया R1 माइनस R2। अब इस R वेक्टर को चाहे तो क्या लिखा जा सकता है? R1 माइनस R2। ऐसे अगर हमारा फोर्स जब Q2 पे निकालना होता तो हमारा पोजीशन वेक्टर किधर होता? इधर की तरफ होता, नहीं होता? उस समय हमारा कौन सा वेक्टर लिखा जाता? R12 और ये हो जाता R2 माइनस R1। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखो तो क्या है? अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो तो यही मिल जाएगा ना। देखो यहाँ पे R1 माइनस R2 है, यहाँ क्या है? R2 माइनस R1। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वापस यही मिलेगा। इट मीन्स हमारा जो फार्मूला आएगा वेक्टर फॉर्म का, जब हम 1 2 पे लिखेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा? R2 1। और ये मतलब इस R को क्या लिखना है वो हमें समझना है। इस R को जब एरो हम यहाँ Q1 पे रखेंगे तो इस R को क्या लिखना पड़ेगा हमें? R1 माइनस R2, जो कि वेक्टर कौन सा है? R2 1। क्योंकि देखो ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? 2 से। तो जब ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको चार्ज को साइन के साथ रखना है। अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस में, और माइनस में है तो माइनस में। और दूसरी बात, इस वेक्टर का एरो वहां रखना है जिसपे हमको फोर्स निकालना है। समझ गए? तो अब हम करेंगे इसकी प्रॉब्लम। ठीक, नोट तो हमने कर लिया ना? ठीक है, नहीं नोट होगा तो वीडियो पड़ी रहेगी, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अगर अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसका छूट जाएगा उसके लिए तो वीडियो पड़ी है, वहां पे जाके देख के नोट भी कर सकता है। मान लो जो स्लो स्पीड वाले हैं उनके लिए खास कर। देखिए हमारे पास सपोज 2 चार्जेस हैं। क्या कौन कौन से चार्जेस? एक चार्ज मैंने मान लो दे दिया आपको 4 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या दे दिया? 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलिए -8 माइक्रोकूलम रख दिया और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या दे दिया? 2, 3, 4 और इसका दे दिया 3, 4, 6। हमने 2 चार्ज लिए, कितना? 4 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम, और कहाँ रखे हैं उसके लिए उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। कितना? 2, 3, 4 और 3, 4, 6। अब हमको फोर्स इस पे भी निकालना है और इस पे भी निकालना है। जब कोऑर्डिनेट दिया तो हमको वेक्टर फॉर्म से ही निकालना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो हम देखते हैं, अगर पहले वाले का देखो तो R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर अगर पहले वाले को मान लें, ये मान लो Q1 है हमारा और ये क्या है? Q2। तो R1 पोजीशन वेक्टर आपका क्या लिखा जाएगा? 2i 3j प्लस 4k। और हमारा R2 पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? 6k। हमारा फार्मूला जो वेक्टर फॉर्म में है वो क्या है? K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इंटू R वेक्टर। समझ गए? पर अब हमको देखना है फोर्स दोनों चार्ज अलग अलग है ना। तो अगर हम देखें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो क्या लिखा जाएगा? F12। क्या लिखेंगे? F12। तो F12 लिखेंगे तो हमारा एरो किस पे रहेगा? 1 पे। अगर हमारा F12 लिखेंगे तो एरो किस पे रहेगा? 1 पे। जिस पे फोर्स निकालना है उस पे एरो रखना है ना। इसका मतलब वेक्टर का एरो जब हमने इधर रखा तो ये वेक्टर आएगा कैसे?
R1 माइनस R2 कैसे आएगा? जिस पे एरो रखेंगे उसी वेक्टर से दूसरा घटा के तो आता है। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। तो हमको चाहिए R21 वेक्टर। क्या चाहिए? ये वेक्टर क्या होगा? R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 करो, माइनस आई कैप फिर माइनस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप, ये आएगा। अगर इसका मॉड निकालो तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट 6 कितना आएगा? अब हम आर मॉड की जगह ये रखेंगे और R21 की जगह ये। अब यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा? K हमारा है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 हमारा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 8 माइनस 8 क्या लिखेंगे हम यहाँ साइन के साथ? माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 6 का होल क्यूब। ठीक है, और साथ में यहाँ वेक्टर हमारा कौन सा आ गया? आई माइनस जे माइनस 2k। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा? देखिए 4 8 जाता, ये माइनस, अगर यहाँ माइनस को लेके हम यहाँ अंदर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो ये क्या बनेगा हमारा? 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 6 रूट 6 इंटू ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, अब हमको क्या, अब देखिए अब क्या देखना है हमको? 4 sin 2 ड्यू टू 1। क्या देखना है? 4 sin। अब हमारा एरो किस पे पहुंच जाएगा? इधर। तो अब हमारा कौन सा वेक्टर आएगा? R12। कौन सा आएगा? R12 कैसे निकलेगा? R2 माइनस R1। R2 माइनस, सभी को समझ में आ रहा है? देखो जब वेक्टर का एरो इधर होगा मतलब फोर्स हम इस पे निकाल रहे हैं। ठीक, तो उसका पोजीशन वेक्टर 1 से 2 की तरफ है ना, तो उसका नाम क्या होगा? R12। क्या नाम होगा? मतलब R2 माइनस R1। तो अब हम जब ये निकालेंगे तो K Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। समझ गए? अब चार्ज को रखो साइन के साथ। 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस साइन बाहर लगा ले रहे हैं। ठीक, अपॉन ये भी वेक्टर क्या आएगा? अब इससे इसको घटाओगे तो ये वाला वेक्टर निकाल लो जरा, यही आएगा लेकिन प्लस में आएगा ना। जब R12 देखोगे तो ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यानी यहाँ आ गया आपका रूट 6 का क्यूब इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप 2k कैप। ठीक, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट फोर्स आ गया, नहीं आ गया? इस पे फोर्स ये आया, इस पे फोर्स। अगर ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है? अरे मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है ना दोनों तरफ, तो हाँ वेक्टर वाला भी सेम है, बस डिफरेंस किसका है? साइन का। इसमें ये पूरा प्लस में है तो साइन यहाँ पे भी प्लस में है, लेकिन यहाँ साइन बाहर माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आया? F12 इक्वल टू माइनस F21 आया, यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म की भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? समझ गए? अब हम थोड़ा बड़े सवाल आपको इसके बाद सिखाएंगे कैसे आसानी से होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है, जेई लेवल का सवाल। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 4 चार्जेस ईच ऑफ Q, 4 चार्जेस ईच ऑफ Q, चार्जेस स्मॉल q, 4 charges each of small q are placed at the base of square pyramid of side root 2a, of side root 2a and a charge q at vertex and charge q at vertex
ऑफ हाइट ए फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट P। ये P है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, P। अब इसको हम क्या दे रहे हैं, A B C D। सर आप कोऑर्डिनेट बता दीजिए। हाँ अभी बता दे रहे हैं। देखो ये हमारे पास है B C D A है। अब ये एक स्क्वायर पिरामिड है। अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। और इस क्यू पे फोर्स हमको निकालना है। हम चाहें तो अपना दिमाग लगा के बिना वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हम पहले निकालते थे ना, फोर्स निकालते थे, एंगल निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, वैसे भी हम प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक। पर उससे क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम हमको होगी। पर वेक्टर फॉर्म करने पे क्या होगा, हमारा सवाल आसानी से आ जाएगा। पर इसको हम कैसे वेक्टर में ले जाएंगे ये पहले सोचना है। अब राइट, अगर साइड हमको √2a दिख रहा है, तो इसको अगर हम कोशिश ऐसा करें कि देखिए जो हमारा XY है, ये XY है और हमें साइड √2a लाना है, तो हम उस स्क्वायर को चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना ऐसे। स्क्वायर अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा आसानी से ये √2a हो जाएगा। जब क्या हो, ये वाला कोऑर्डिनेट a, 0, ये क्या हो जाए -0, a, 0, -a, ये क्या हो जाएगा 0, a, ये क्या हो जाएगा -a, 0। अब ध्यान से देखो, ये दूरी है, ये दूरी है, तो √2a अपने आप आएगा। ऐसे अगर ये दूरी है, ये दूरी है, तो ये भी क्या आएगा √2a। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो गया, नहीं हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है a डिस्टेंस पे, उसको कहाँ रख दें, z पे। कहाँ पे रख दें उसको, तो उसको जब z पे रख दिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0, a। अब इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट हमको लिखने हैं, तो z वाला सबका क्या रख देंगे 0। कोऑर्डिनेट समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, इस अपनी सुविधा के लिए इस स्क्वायर को हमने क्या रख दिया, इस ऐसे रखा कि हमारा स्क्वायर इस तरह से आया, और उसके जो कोऑर्डिनेट बना ये a, a बन गया, ताकि √2a आसानी से हमारा पाइथागोरस से आ जाए। समझ गए। अब हमारा कोऑर्डिनेट लिख गया। अब इस पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जब हमको फोर्स इस पे निकालना, तो हमको कौन कौन सा वेक्टर लाना है, हमको लाना है फोर्स ऑन P ड्यू टू A, लाना है फोर्स ऑन P ड्यू टू B, फोर्स ऑन P ड्यू टू C, फोर्स ऑन P ड्यू टू D। इतने फोर्सेस लाने हैं। इसके लिए हमको कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, जब फोर्स ऑन P ड्यू टू A निकालेंगे तो एरो हमारा कहाँ रहेगा, P पे। कहाँ रहेगा, यानी P -A। कौन सा वेक्टर चाहिए हमको, वेक्टर P -A। तो हमारा सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं वेक्टर। हमारा जो हमारा PA है, AP वेक्टर, क्या लिखते हैं हम, AP वेक्टर क्या होगा, वेक्टर P माइनस वेक्टर A। अगर वेक्टर P को लिखें तो क्या लिखा जाएगा 0i 0j AK, ये तो लिखा जाएगा 0i 0j 0AK। यानी इसको हम लिखेंगे तो, चलो सब वेक्टर भी अलग अलग लिख देते हैं, ऊपर लिखें। हाँ देखो, पहले हम P वेक्टर को अगर लिख देते हैं ताकि आसानी हो, क्या है 0i 0j और AK। अब हम लिखते हैं किसको, A वेक्टर को। A वेक्टर का कोऑर्डिनेट देखो लिख लेते हैं, कहीं A B C D ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। तो A वेक्टर क्या है, I ना, तो AI प्लस 0j प्लस 0k। B को क्या लिखेंगे हम, B हमारा कहाँ है, Y पे, यानी 0i प्लस AJ प्लस 0k। C को क्या लिखेंगे, -AI प्लस 0j प्लस 0k। D वेक्टर को क्या लिखा जाएगा 0i AJ प्लस। इतने वेक्टर्स हमारे पास हो गए। जब हमको चाहिए AP वेक्टर, तो AP वेक्टर कैसे निकलेगा, P -A। कैसे निकलेगा, तो P -A करो। जब इससे इसको घटाएंगे तो AK प्लस में रहेगा और AI क्या हो जाएगा माइनस में, यानी हमारा आएगा -AI प्लस AK। 0i तो है वो, ठीक है। जब आप निकालेंगे क्या BP वेक्टर, कौन सा निकालेंगे, BP वेक्टर मतलब B - P। तो B - P करोगे तो, एक मिनट, AP में P -A करना है ना। अब BP में P -A, P -B, BP क्या होगा P -B, मतलब
जे वाला माइनस के साथ, यानी माइनस ए जे प्लस ए के। फिर हम निकालेंगे सी पी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा पी माइनस सी, मतलब ये प्लस में हो गया तो क्या आएगा ए आई प्लस ए के। फिर हम निकालेंगे कौन सा डी पी वेक्टर, तो हमारा पी माइनस डी करो तो क्या मिलेगा, डी वेक्टर सही लिखे हो, हाँ ए के सॉरी ए जे प्लस ए के मिल गया। अब ध्यान से देखो तो इन सबका जो मॉड होगा वो क्या आएगा √2, क्या आएगा √2a, क्या आएगा। अगर इन सब का मॉड हम देखें तो कितना मिलेगा हमको √2a, ऐसे लिख लो। चलो अच्छा अभी लिखते जाते हैं। अब हम लिखो जरा फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, क्या लिखना पड़ेगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सबका मॉड क्या आ रहा है, हर वेक्टर का मॉड √2 आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। तो देखिए अपॉन √2a का क्या रखेंगे क्यूब, क्या करेंगे क्यूब, इनटू हमारा वेक्टर क्या आया है ए पी माइनस ए आई प्लस ए के आया। ये वाला देखो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का क्यूब, क्या आया ये माइनस ए जे प्लस ए के। ऐसे देखो हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का क्यूब इंटू प्लस ए आई प्लस ए के, ये क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a क्यूब इंटू ए जे प्लस ए के। अब जरा देखो हमको हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमें कई सारे चार्ज की वजह से किसी एक पे फोर्स निकालना है, जैसे मेरे पे आपको फोर्स निकालना है, आप सब लोग क्या हैं चार्ज हैं, तो आपका पोजीशन वेक्टर ऐसे, आपका ऐसे, आपका सबका आएगा पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो हर फोर्स का क्या करेंगे हम वेक्टर सम, क्या करेंगे सबका, यानी जो एफ नेट हमारा आएगा वो क्या आएगा एफ पी ए प्लस एफ पी बी प्लस एफ पी डी। अब सम करो यहीं से, देखो जरा ध्यान से, यहाँ ए आई माइनस में, यहाँ ए आई प्लस में, खत्म हो जाएगा आई, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका बराबर है ना। देखिए यहाँ ए जे माइनस में, यहाँ ए जे प्लस में, ये भी खत्म, तो आई जे खत्म हो जा रहे हैं, 4a के बचा, तो यानी हमारा फॉर्म क्या आया 4k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का क्यूब इंटू 4a के कैप। अब देखिए एक से कट जाएगा नीचे, तो हमारा फोर्स कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर इंटू 4, या 4 आगे लिख दो। सर आपने √2a का पूरा क्यूब करना है हमें। हाँ तो 2√2 ये सब जगह आएगा। अच्छा वो होल पे लगा लीजिए सर। हाँ होल पे ऐसे लगा लो, पूरे होल पे लगा लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2√2, क्या आएगा तो 2 से ऊपर कर गया, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया ये आएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर इंटू के करेंगे वेक्टर। समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से क्या चीज ना, कौन सा ये 2, देखो √2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 2√2, ठीक है। अब देखो ये हमारा के क्या है प्लस में आया ना, प्लस का मतलब ऊपर की तरफ, किधर की तरफ। अब तुम खुद सोचो कि सब लोग फोर्स अगर किसी पे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ देखो सही आया, इसका चेक करने के लिए प्लस फोर्स ये इधर लगाएगा, ये इधर कहीं, ये इधर कहीं, ये इधर कहीं, ऐसे लगाएगा। जब सब लोग फोर्स ऊपर ही लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट ऊपर ही आएगा ना, किधर आ गया के लॉन्ग तुम्हारा निकल आया डायरेक्ट। समझ गए, उतार लीजिए। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जैसे अभी जो हमने अप्लाई किया उसी को लिखना है बस, कि स्कूल में आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताइए तो कैसे लिखेंगे। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब पहले समझो। जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग भी सब चार्ज हैं, मैं भी एक चार्ज हूँ। अगर आप लोग का फोर्स हम पे देखा जाए, अगर हम लोग सेम टाइप के हैं तो रिपल्सन करेंगे,
तुम हमको इधर रिपल्सन करोगे अपने लाइन ऑफ एक्शन पे, तुम इधर करोगे, तुम सब लोग इधर करेंगे, तो सबका जो रिजल्टेंट होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर लगाते हैं। मतलब वेक्टोरली हर एक फोर्स का सम करेंगे, जब एक फोर्स को ले रहे होंगे तो बाकी सबको मांगेंगे क्या है, गायब। तो लिखिए फोर्स ऑन, बात नहीं, लिखिए फोर्स ऑन एनी चार्ज force on any charge due to system of charges force on any charge due to system of charges बोलो नहीं, force on any charge due to system of charges is vector sum of forces due to individual charges. Provided that when consider one charge assumed other to be absent, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मान लो आपके पास Q1, Q2, Q3, Qn चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, और एक चार्ज हमारा Q0 है, कहाँ पे रखा है, R0 पे, ठीक। तो अगर हम देखें अब Q0 पे फोर्स, तो ये ऐसे लगाएगा इधर, Q1 इस पे ऐसे इधर, Q3 ऐसे इधर, तो ऐसे हमारे n चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है कि जो हमारा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, वो क्या हो जाएगा, F01 फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1 प्लस F ऑन जीरो ड्यू टू 2 प्लस F ऑन जीरो ड्यू टू 3, ऐसे कहाँ तक ले जाएंगे हम, F0n। यही अभी हम कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, K Q0 Q1 अपॉन R10 का क्यूब इंटू R10 वेक्टर, ये तो लिखा जाएगा। इसको दूसरे वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q0 कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 R20 वेक्टर का क्यूब इंटू R20 वेक्टर। फिर ऐसे आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, K Q0 Qn अपॉन Rn0 वेक्टर का क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर। ये हमने 20 कैसे लिखा समझ में आया, पहले वाला कॉन्सेप्ट। जब हम जिस चार्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उसी का क्या लेंगे, उसी पे एरो रखेंगे, एरो रखने पे हमारा क्या आएगा, इस तरह से, ठीक है। हमेशा वो कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा वेक्टर लिखने में, क्योंकि आप किताबों में जब देखेंगे तो किसी में लिखा होगा F12 बराबर, जैसे आप बहुत बार देखेंगे बुक्स में तो ऐसे लिखा मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, यहाँ भी 12। अब तुम कंफ्यूज कि सर पढ़ा रहे थे तो यहाँ 12 था तो यहाँ 21 था, कंफ्यूजन होगी नहीं होगी, पर ये कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर देखो चार्ज अगर 1 प्लस 1 माइनस है, एक चार्ज 1 प्लस 1, तो अपने आप ये R12 है तो ये भी R12 आएगा, दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, समझ गए। लाइक चार्जेस होंगे तो यहाँ पे डिफरेंट होगा, अनलाइक होंगे तो क्या होगा, सेम, समझ गए। तो ये हम हर बार क्यों रट के चलें, हम सीधे फार्मूला अपने हमने किया वेक्टर फॉर्म का कि K Q R वेक्टर अब K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन मॉड R का क्यूब, व्हेन R वेक्टर इज ऐसा वेक्टर जिसका एरो उस पे रखना है जिस पे हमको फोर्स निकालना है, और हमारा Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है, अपने आप सही आएगा, समझ गए। आपको रटना नहीं है, और ये देख के कंफ्यूज मत होना, वो आपके स्कूल का मास्टर यही लिखा है, क्योंकि आपका क्या होगा, वो किताब में पढ़ा होगा वही लिखेगा, पर मैंने जो बताया उससे आपका कोई भी सवाल रहेगा हर जगह सही बैठेगा, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम लिखें समेशन के फॉर्म में, थोड़ा छोटा करें तो K Q0 कॉमन है, हम समेशन I इज इक्वल टू 1 से n तक लिख दें तो क्या लिखना पड़ेगा, QI अपॉन RI0 वेक्टर का क्यूब इंटू RI0 वेक्टर। इसका मतलब है इससे वापस यहाँ जाना, मतलब I की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो ये मिलेगा,
2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ऐसे ऐसे अंत तक। किताब में इस तरह से लिखा मिलता है, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि तुम लोग देखो, तो ऐसा ना सोचो कि सर ने पढ़ाया नहीं है। और इसका कॉन्सेप्ट और सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक। तो आप समझ में अच्छे से आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ऊपर बस ये लिख लीजिएगा, लेट n चार्जेस, ऊपर और लिख लीजिए, पहले इस ऊपर इंट्रो लिख लीजिए, लेट n चार्जेस Q1 Q2 dash 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 Qn placed at position vector R1 R2 dash 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 Rn, R1 R2 dash 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 Rn, ठीक है। exert force on Q नॉट एट पोजीशन वेक्टर R नॉट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्रिंट कर लीजिए।